अच्छा, आप बताइए, आप अपने करियर और घर को, मतलब वो जिम्मेदारियां थी, वो कैसे संभालती थी? वो एक तरफ करियर है और एक तरफ घर। घर भाई, औरत के लिए तो घर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, उसको और कैसे मुझे करती नहीं थी? लगता है कि घर की कोई जवाबदारी मैं नहीं निभाती होगी, क्योंकि मैं थोड़ी स्पीडी हूँ काम करने में। हो ही जाता है ना, क्योंकि अगर आपको दोनों बाजू जाना है तो काम में आपको फास्ट रहना जैसे ही इन्होंने पड़ता कहा है। टाइम टाइम मैनेजमेंट आपका मैनेजमेंट बहुत हाँ, अच्छा है। बहुत और ही मैं प्लान कर लेती थी, हर चीज प्री प्लान्ड रहती थी कि अभी आज ये करना है, और सपोर्ट भी रहता था तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। सो नाइस, Oh, वेरी very नाइस। good, और very good. आज आप आपके करियर में एक अच्छे मकाम पर हैं, हाँ, प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ये करते हैं तो वो नहीं छूटना चाहिए। तो ही मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता सो है नाइस। कि अगर मैं घर की जवाबदारी नहीं लूंगी तो वो तो कोई भी अपने एक ही चीज को तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। अच्छा भाई साहब, आप मुझे बताइए कि क्लिनिक एक उसका इंटीरियर बनाना, एक छोटी छोटी चीजें पता होनी जरूरी होती है। तो yes. आपने कैसे इनका क्लिनिक मींस आपने प्रोफेशनल की मदद ली, कैसे डिजाइन किया? बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हाँ, वो हूँ structural और मुझे इंटीरियर डिजाइन का भी थोड़ा शौक रहा है, आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर। तो मैंने स्टडी किया इनका क्या क्या रहता है पूरा क्लिनिक में। जैसे केस हिस्ट्री लेते हैं, इनका केस हिस्ट्री लेने के इनके फाइल्स रहती है, फाइल्स का स्टोरेज कैसा होना चाहिए। फिर इनकी जो दवाई रहती है वो एक लिक्विड फॉर्म में आती है, और ये होम्योपैथी में देर आर मे बी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन्स। तो उसका एक छोटा छोटा ऐसा पॉकेट्स में रखते हैं, वर्टिकली रखना पड़ता है, लिक्विड गिरना नहीं चाहिए। फिर उसका ग्लोब्यूल्स होता है। एक्चुअली मैं अभी आधा डॉक्टर नहीं पर कंपाउंडर तो हो ही गया। मगर ये आपने पूरा स्टडी किया? यस, पूरा स्टडी किया मैंने, पूरा लेआउट स्टडी किया, 2-3 ऑप्शंस बनाए। तो मेरा लाइकिंग का भी फील्ड है, प्लस लाइकिंग के फील्ड के साथ उनका फील्ड का थोड़ा स्टडी करके देन आपको लेआउट, इट इज अ पार्ट ऑफ काम में बहुत लेआउट। घुस के करते हैं, बहुत अच्छे दिल से करते हैं। भाभी जी, तो इन्होंने जो डिजाइन किया उसमें सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे अहम क्या? मुझे उन्होंने जो कैबिन में मेरी जगह सिलेक्ट की थी ना, वो मुझे बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि मेरी जो सिटिंग पोजीशन थी वहां से मुझे जो कौन आ रहा है वो मुझे दिख रहा था। स्पेशल कांच था, वो लोग नहीं देख सकते हैं, मैं देख सकती हूँ, ताकि अगर मैं अकेली लेडी हूँ तो मुझे सेफ्टी रहे, उसका भी उन्होंने बहुत ख्याल हर रखा। चीज का ख्याल। कि हाँ, मुझे पता चल जाता है कि कौन सी व्यक्ति आ रही है। तो हमारे आज यहाँ पे दोनों जो भाभियां हैं वो अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं, ये आप मानेंगे। तो Yes. आप इनका जो सक्सेस है उसे कैसे डिफाइन करेंगे? सक्सेस डिफाइन इन जनरल तो ऐसे है कि सपोज सक्सेस आपको रिस्पेक्ट है, आपका फाइनेंशियल भी होके है, आपको रिस्पेक्ट है, आपका अप्रिसिएशन है, फैमिली का लव सपोर्ट है, तो इट पार्ट्स अ होल पैकेज टू द सपोर्ट। नहीं, ये मतलब हर तरह से पेशेंट्स खुश हैं, परिवार खुश है आपका, यस, फाइनेंशियल सपोर्ट है, यस हाँ, वो एक बड़ी अर्निंग हो जाती है। यस, सेटिस्फैक्ट्री हो जाती है जी। ये क्योंकि पैकेज होता है एक हाँ। पूरा एक सक्सेस का। और पेशेंट्स के साथ जो रिलेशन है ना, वो मेरा डॉक्टर पेशेंट जैसा नहीं है। वाह, वाह, क्या बात है। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से हाँ। पूरा सपोर्ट है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी
छोटी चोट दिख रहा है। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर दूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी